में एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहां घर के अंदर टीवी में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसमें एक दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। आगरा में फतेहपुर सीकरी के मुंडिया खेड़ा से ये दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां घर के अंदर एक टीवी में अचानक ब्लास्ट हो गया और उसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई। घर में टीवी में धमाका होने के बाद घर के अंदर पति और पत्नी बेसुध होकर गिरे हुए थे। पूरे इलाके में खबर आग की तरह फैल गई और उसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में जख्मी हुए दंपति को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उनकी जान नहीं बचा पाए। दोनों की पहले ही मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। टीवी में चिंगारी उठी और उसके बाद जोरदार धमाका हो गया। इतना ही नहीं, धमाके के बाद आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे कमरे में आग लग गई। कमरे में बैठे पति पत्नी आग की लपटों से बच नहीं पाए और बुरी तरह से झुलस गए। आग की लपटों को देखकर घर वाले बुरी तरह से शोर मचाने लगे, जिसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोग दोनों को अस्पताल लेकर गए, लेकिन दोनों की जान नहीं बच पाई। अरे टीवी में आग लगी, एकदम शॉर्ट सर्किट हुआ और एकदम जोर से पूरे घर में ही आग लगी। पूरी केबिन में, पूरी सर्किट में आग लग गई। किस जगह की घटना है ये मोहल्ला मुंडिया खेड़ा फतेहपुर सीकरी, वहाँ की घटना है। किस के हादसे में मतलब जल गए? हादसे में दोनों मियाँ बीवी थे और उनकी मिथिलेश की छोटी बहन थी। छोटी बहन बाहर थी। बाद में गांव के लोगों की मदद से दोनों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर छा गई है। बताया जा रहा है कि दंपति की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक 5 साल के बच्चे के पेट से इतने कीड़े निकले कि आप भी चौंक जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। कीड़ों ने जमाया पेट में डेरा। मासूम के पेट से निकले 28 कीड़े। मेरठ में जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में बच्चे की आंत की सर्जरी कर रहे थे, तो वो भी चौंक गए। आंतों से करीब 1-1 फीट के कीड़े निकल रहे थे। डॉक्टरों ने बाकायदा ऑपरेशन का वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो को देखकर कोई भी सिहर जाए। डॉक्टर भी कीड़ों की संख्या को देखकर हैरान थे। वो एक-एक करके आंत से कीड़े निकालते रहे। गिनती भी कम पड़ गई और जब तक कीड़े निकालने की प्रक्रिया पूरी हुई, तब तक बच्चे के पेट से 28 कीड़े निकाले जा चुके थे। इस तरह डॉक्टरों ने आंत से पूरे 28 कीड़ों को निकाला। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे के पेट में कीड़ों ने घर बना लिया था। कई दिनों से उसे पेट में दर्द हो रहा था, जिसके साथ साथ उल्टी और पेट भी फूल रहा था। बच्चा जो भी खाता वो उसे पचा नहीं पाता। इसे मेडिकल टर्म में इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाता है। इसके बाद बच्चे को उसके घरवाले मेरठ के मेडिकल कॉलेज लेकर गए। बच्चे की जांच कराई गई। जांच में सामने आया कि बच्चे की आंत में तो कीड़े जमे हैं, जिसकी वजह से बच्चे को दिक्कत आ रही है। डॉक्टरों ने बच्चे के घरवालों को ऑपरेशन कराने की सलाह दी। बच्चे की हालत देखकर घरवालों ने ऑपरेशन की इजाजत दे दी। ऑपरेशन से पहले बच्चे को एनेस्थीसिया दिया गया। बाद में आंत में जमा सभी कीड़ों को ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाल दिया गया। सर्जरी के बाद बच्चे को अब आराम है और वो अभी भी सर्जरी विभाग में भर्ती है। डॉक्टरों का कहना है कि जल्द ही बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 5 साल के बच्चे की आंत से 28 कीड़े निकाले गए हैं। इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले डॉक्टर संदीप मालियार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं और बात करते हैं कि ये कितना रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऑपरेशन है और बच्चे की आंत में इतने लंबे लंबे कीड़े कैसे हो गए। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इस ऑपरेशन के बारे में बताइए। ये ऑपरेशन कितना रेयर ऑफ द रेयरेस्ट था और जो 28 कीड़े 5 साल के बच्चे की आंत से निकले हैं, वो देख करके तो आश्चर्य होता है कि इतने लंबे कीड़े हो सकते हैं। और 5 साल के बच्चे की आंत में ये न जाने कब से पल रहे होंगे। और इस पूरे ऑपरेशन के बारे में जरा विस्तार से बताइए, कितना रेयर था और कितना डिफिकल्ट ऑपरेशन था।
हमने उसकी रुकावट के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उनमें से बच्चों में एक रीजन वर्म इन्फेस्टेशन होता है कि ये गोल कर्मी इकट्ठे होकर गुच्छा बना लेते हैं और इतना आंत को पूरा रास्ता आंत का रोक देते हैं। आप ये इसका समझिए कि इससे हवा भी आगे पास नहीं हो पाती, इतना भयानक वो आंत में बंद लगा देते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों के खान-पान का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर बच्चे को पेट दर्द हो रहा है तो लापरवाही से बचे। बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि सही आदतों के अभाव में बच्चे आसानी से पिन वॉर्म के शिकार हो जाते हैं। यानी पिन वॉर्म वो परजीवी होते हैं जो आंतों को संक्रमित करते हैं। अगर एक बार कीड़ा बच्चे के पेट में चला जाए तो फिर इसे जब तक मारा ना जाए, ये बच्चे के ग्रोथ को भी प्रभावित करता है। बच्चों के पेट में कीड़े होने की जो वजह सामने आई है, उनमें हाइजीन की कमी सबसे आगे आता है। बच्चे का साफ सफाई से ना रहना, गंदे पानी के इस्तेमाल से बच्चा पेट में होने वाले कीड़े के संपर्क में आ सकता है। शरीर में कैल्शियम, आयरन और जिंक की कमी होने से भी ये समस्या आ सकती है। बच्चे को डॉक्टर की सलाह पर डिवॉर्मिंग कराना जरूरी है। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो बच्चे को कीड़ों की चपेट में आने से रोका जा सकता है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कौशाम्बी से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स जिसकी मौत 20 साल पहले हो चुकी थी, उसके बेटे का दावा है कि वो उसके सपने में आए और फिर उनके कब्र को उसने खोदा, और उसके बाद क्या हुआ आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बेटे के सपने में आया मृतक पिता। पिता की ख्वाहिश में खुदवाई कब्र। कौशाम्बी से ये हैरत अंगेज मामला सामने आया है। जिस किसी ने भी ये सुना वो दंग रह गया। जहां दावा किया जा रहा है कि एक शख्स जो अब इस दुनिया से काफी समय पहले जा चुका है, वो अपने बेटे के सपने में आया। उसने अपने बेटे को अपनी परेशानी बताई, जिसके बाद यहाँ कब्र को खुदवाया गया। मामला कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम थाना क्षेत्र के दारानगर कटरा मोहल्ले का है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको 20 साल पीछे ले जाते हैं। साल 2003 में मौलाना अंसार अहमद का इंतकाल हो गया था। उनको कस्बे के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। शव को दफनाकर सभी लोग घर आ गए। लेकिन ठीक 20 साल के बाद मृतक अंसार अहमद का नाम इलाके में हर किसी शख्स की जुबान पर चढ़ा हुआ है। अंसार अहमद के बेटे का दावा है कि 20 साल बीत जाने के बाद उनके पिता उन्हें सपने में दिखे। ये भी दावा है कि अंसार अहमद ने अपने बेटे से उनकी कब्र को दुरुस्त करवाने के लिए कहा, जिसमें कब्र में पानी के रिसाव और मिट्टी के धंसने की भी बात कही गई है। नींद से जागने के बाद बेटे कोसर रब्बानी ने घर वालों को सपने की बात बताई, जिसके बाद सभी ने कब्रिस्तान का रुख किया। वहाँ देखा तो पिता की कब्र धंस कर बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी। कब्र को खोदकर फिर से सही करने के लिए उन्हें बरेलवी समुदाय के मौलाना से इजाजत लेनी पड़ी। फिर क्या था, कब्र को खोदा गया, लेकिन जैसे ही कब्र खोदी गई, वहाँ पर मौजूद हर शख्स हैरत में पड़ गया। 20 साल बाद भी कब्र में कौसर के पिता का शव वैसा ही था जैसे उनके इंतकाल के वक्त दफनाया गया था। इस बात की जानकारी आसपास के इलाकों में फैल गई। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग कब्रिस्तान में जमा हो गए। बाद में कब्र को साफ सुथरा कर फिर से मौलाना अंसार के जनाजे को सुपुर्द खाक किया गया। वहीं कब्र पर मिट्टी डाल उसे दुरुस्त किया गया। आज वहाँ पर हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अबू बकर अहमद कादरी जो औलादे गौसे आज़म है, उनसे इजाज़त लेकर हजरत की कब्र अतहर कब्र अनवर खोली गई और साफ़ सफाई की गई। तो सारे इलाके के लोगों ने देखा कि 20 साल पुराना कफन उसी तरह तरोताज़ा आज भी नज़र आ रहा है।
इस घटना के बाद से पूरे इलाके में बस यही चर्चा है कि आखिर 20 साल बाद भी जनाजा एकदम वैसा का वैसा कैसे है। लोगों का कहना है कि जनाजे को जब कब्र में उतार दिया जाता है तो कुछ ही दिन के बाद बॉडी गलने लगती है, लेकिन मौलाना अंसार की डेड बॉडी 20 साल बीत जाने के बाद भी सही सलामत रही और यही लोगों को हैरान कर रहा है। कौशाम्बी से न्यूज़ 18 के लिए धारा सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। सड़क मार्ग, रेलवे स्टेशन को जहां दुरुस्त किया जा रहा है तो वहीं एयरपोर्ट के काम में भी रफ्तार देखने को मिल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और हर राम भक्त को रामलला के दर्शन का बेसब्री से इंतजार है। अगले साल की शुरुआत में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, लेकिन इससे पहले विकास कार्यों को जमीन पर उतारने की पूरी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। रेल के साथ साथ सड़क मार्गों को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को हर सुविधा और सहूलियत मिले। वहीं हवाई मार्ग के लिए भी काम ने रफ्तार पकड़ रखी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट भी प्राण प्रतिष्ठा के पहले बनकर तैयार हो जाएगा। माना जा रहा है कि दिसंबर में पहली घरेलू उड़ान भी शुरू हो जाएगी। रनवे का काम लगभग पूरा हो गया है तो वहीं टर्मिनल बिल्डिंग का काम लगभग 85% पूरा हो चुका है। यही नहीं, अयोध्या एयरपोर्ट को राम मंदिर के मॉडल की तरह बनाया जा रहा है। इसका गुंबद भी वैसा ही होगा जैसे राम मंदिर का बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट बनाने में उसी पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है जो राम मंदिर में किया जा रहा है। अयोध्या एयरपोर्ट भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये टर्मिनल गेट है जो बनाया जा रहा है। इसके ऊपर ठीक गुंबद आप देख रहे होंगे, ये गुंबद उसी तरह बनाया जा रहा है जिस तरह से राम मंदिर में गुंबद अयोध्या को विश्व पर्यटन नगरी के रूप में बनाने का सपना जल्द साकार होता दिख रहा है। अयोध्या को देश और विदेश से एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ने के लिए अयोध्या एयरपोर्ट, जिसे श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्रद्धालु हवाई यात्रा के जरिए श्री राम एयरपोर्ट में उतरेंगे। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट पर 2200 मीटर की एयर स्ट्रिप बनकर तैयार हो चुकी है। ये एयरपोर्ट आधुनिक खूबियों से लैस होगा। एयरपोर्ट को दिन और रात दोनों समय में लैंडिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। हमारा जो एयरपोर्ट हम बना रहे हैं वो IFR एयरपोर्ट बना रहे हैं, तो इसमें डे नाइट के लिए सुविधा रहती है। बाकी जैसे जैसे पैसेंजर फुटफॉल रहेगा वैसी वैसी सुविधाओं का यहाँ विस्तार किया जाए। एयरपोर्ट पर 500 यात्रियों के एक बार में आने और जाने की सुविधा होगी। एयरपोर्ट पर 8 जहाजों को खड़ा करने की व्यवस्था की गई है। अयोध्या से कृष्णा शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। अक्टूबर महीने में 2 ग्रहण पड़ने जा रहे हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, और कहा जा रहा है कि इन ग्रहण के पहले भूकंप से लेकर सैलाब तक तबाही मचा रहे हैं। तो क्या वाकई ग्रहण का कोई तबाही कनेक्शन होता है? क्या है ग्रहण और तबाही का कनेक्शन? 15 दिन में लगने जा रहे हैं 2 ग्रहण। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण, 29 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण। क्या ग्रहण के कारण हो रही तबाही? क्या ग्रहण से पहले आया भूकंप? क्या ग्रहण के कारण आया सिक्किम में सैलाब?
अक्टूबर के महीने में 2 बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है। एक महीने के अंदर 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं। ऐसा संयोग बहुत कम होता है जब एक ही महीने में सूर्य और चांद दोनों पर ग्रहण लगता है, लेकिन अक्टूबर में ऐसा होने जा रहा है और इसकी वजह से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या इन्हीं ग्रहण के कारण तबाही हो रही है? भूकंप से चंद दिनों पहले नेपाल समेत पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त भूकंप आया। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग सहम गए। नेपाल में तो कई मकान गिर गए और देखिए, भूकंप के ठीक पहले ही सिक्किम में भयंकर फ्लैश फ्लड आई है। कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि हाहाकार मच गया। 100 लोग अब भी सैलाब में लापता हैं। उनकी तलाश जारी है। इतना ही नहीं, देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। ज्योतिषियों का कहना है कि भूकंप के पहले और बाद इस तरह की तबाही होती है, आपदाएं आती हैं। इस बार 2 ग्रहण लग रहे हैं अक्टूबर के महीने में। पहला सूर्य ग्रहण जो कि 14 अक्टूबर को है और दूसरा चंद्र ग्रहण जो 29 अक्टूबर को है। शास्त्र ये कहते हैं कि जब भी 2 ग्रहण 14 या 15 दिन के अंदर आए और एक ही पक्ष में आए तो ये काफी घातक सिद्ध होते हैं। इसमें प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो क्या वाकई ये तबाही की वजह ग्रहण है? विज्ञान इसे नहीं मानता, लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो बेहद हैरान करने वाले हैं। नजर डालिए इन आंकड़ों पर। 5 मई 2023 चंद्र ग्रहण, 4 मई को जापान में भूकंप, 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण, 9 नवंबर को नेपाल में भूकंप, 5 जून 2020 चंद्र ग्रहण, 15 जून को गुजरात में भूकंप, जनवरी 2018 को चंद्र ग्रहण, भारत पाकिस्तान में 6.1 तीव्रता का भूकंप, 17 जुलाई 2019 को चंद्र ग्रहण था, 24 जुलाई को महाराष्ट्र में भूकंप आया, 12 दिसंबर 2020 को चंद्र ग्रहण, जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप, 9 जनवरी 2001 को चंद्र ग्रहण, 26 जनवरी को भुज में भूकंप। ये आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं? तो क्या ये माना जाए कि ग्रहण का भूकंप और आपदा से कनेक्शन है? विज्ञान इसे नहीं मानता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहण और आपदाओं का कनेक्शन है। तो क्या अभी अक्टूबर के महीने में और तबाही हो सकती है? क्या ग्रहण के डबल अटैक से और आपदाएं आ सकती है? क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, लेकिन एक बार फिर ग्रहण और भूकंप के कनेक्शन को लेकर बहस छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ।